Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Mohammad Awais Alam, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में, जो कि सभी उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए हैं। तो कुछ MBBS की सीट्स जो हैं वो बढ़ गई हैं यूपी के अंदर और कुछ बढ़ने वाली हैं। अभी तक का क्या स्टेटस है और कहाँ पर सीट्स बढ़ चुकी हैं और कहाँ पर बढ़ सकती हैं, ये पूरा एनालिसिस इस वीडियो में करने वाला हूँ। जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। आपको इस चैनल पर पूरा काउंसलिंग का गाइडेंस, अपडेट्स और जितने भी काउंसलिंग का प्रोसेस है, कट ऑफ है, वो पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो इसलिए आप सब चैनल के साथ जुड़ जाएँ और अपने फ्रेंड्स में भी ज़रूर भेजें जो लोग भी काउंसलिंग कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के अंदर MBBS की सीट 2025-26 में कहाँ पर कितनी बढ़ रही हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर भी, प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर भी। तो सबसे पहले तो जो फाइनल हो चुका है वो मैं आपको दिखाऊंगा। टोटल दो तरीके से सीट जो हैं बढ़ती हैं, या तो जो पुराने कॉलेजेस पहले से बने हुए हैं उसके अंदर सीट्स बढ़ें, या फिर कुछ नए मेडिकल कॉलेजेस बढ़ें। तो इन दो तरीके से MBBS की जो सीट्स हैं वो बढ़ती हैं। उसी में अगर बात की जाए तो अभी जो पहले से एक मेडिकल कॉलेज खुला हुआ था पीलीभीत वाला, उसमें 100 MBBS की सीट जो हैं बढ़ गई हैं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है यूपी DGME की ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ से। हालांकि काफ़ी स्टूडेंट की क्वेरी पिछले 2-3 दिन से मेरी कमेंट्स के सेक्शंस में आ रही थी, मैं सबको देखता रहता हूं, लेकिन उसका वीडियो मैंने अभी तक नहीं बनाया था क्योंकि ऑफिशियल सोर्स से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया था हमारे पास। लेकिन अभी जो ऑफिशियल यूपी DGME का पोर्टल है, इंस्टाग्राम पर जो उनका अकाउंट है, उस पर उन्होंने ये अपडेट डाला है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो मेडिकल कॉलेज में MBBS की सीटें बढ़ी, 100 और मिलेंगे डॉक्टर। ये MBBS गवर्नमेंट कॉलेज के लिए हैं। कौन से कॉलेज के अंदर बढ़ी हैं? पीलीभीत के अंदर जो ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज है। पिछले साल ही ये नया मेडिकल कॉलेज खुला था, जिसके अंदर पिछले साल 100 सीट्स पर परमिशन मिली थी, लेकिन इस साल 100 और सीट्स इसके अंदर बढ़ा दी गई हैं। तो टोटल इस कॉलेज में 200 सीट्स होने वाली हैं। ये आपके सामने जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसमें आप इसमें डिटेल में अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। और जो 200 बेड का हॉस्पिटल है वो भी यहाँ पर चालू होने वाला है बहुत जल्द ही, ठीक है। और उसके साथ ही यहाँ पर पैरामेडिकल की 100 सीट्स और बढ़ गई हैं, जिसमें मतलब BMLT वगैरह जो पैरामेडिकल के कोर्स होते हैं उन पर एडमिशन भी होगा इस साल, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन है यूपी गवर्नमेंट की तरफ से। पीलीभीत मेडिकल कॉलेज में MBBS की 100 सीट्स जो हैं वो बढ़ गई हैं। बाकी अदर कौन कौन से कॉलेजेस हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहली चीज़ तो जो नए कॉलेजेस खुलने वाले थे, मतलब जिनको परमिशन मिलने वाली थी इस साल, अभी उनका कोई भी स्टेटस फाइनल नहीं हुआ है, क्योंकि NMC ने तो उनको परमिशन दे दी होगी, लेकिन पोर्टल पर अभी तक अपडेट नहीं हुए हैं। काउंसलिंग जो है ऑल इंडिया कोटा की 21 जुलाई से शुरू है, और जो उनका सीट्स का वेरिफिकेशन है हर एक कॉलेज के अंदर, वो आपका 18 से 19 जुलाई के बीच में होगा, ठीक है। तो इसी में जब फाइनल सीट्स का वेरिफिकेशन हो जाएगा और ऑल इंडिया के अंदर जितनी भी सीट्स हैं उनका सीट मैट्रिक्स आएगा, यानी कि इस कॉलेज के अंदर कितनी सीट्स हैं जो ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रही हैं, उसी से आपको पता लग जाएगा कि यूपी के अंदर अगर कॉलेजेस बढ़े हैं तो कौन कौन से बढ़े, यानी जो नए कॉलेजेस खुलेंगे उनका अपडेट भी उस नोटिफिकेशन में आ जाएगा और पोर्टल पर भी अपडेट हो जाएगा कि ये कॉलेजेस हैं जो इस साल पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इतनी सीट जो है इस कॉलेज के अंदर हो गई हैं। तो जो नए कॉलेजेस खुलने वाले थे उनका अपडेट अभी ऑफिशियल नहीं आया, क्योंकि परमिशन का स्टेटस जो है अभी फाइनल नहीं हुआ है, अभी चल रहा है प्रोसेस। जैसी काउंसलिंग स्टार्ट होगी उससे पहले जो है जितने कॉलेज फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे उनका अपडेट हो जाएगा। बाकी कुछ कॉलेजेस ऐसे भी होते हैं कि जो पहले राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, अगर लेट से उनको परमिशन मिलती है तो सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में भी पार्टिसिपेट कर लेते हैं। अभी अगर बात की जाए तो ये पिछले साल का नोटिफिकेशन है 30 सितंबर 2024 का। तो पिछले साल ही ये कंफर्म हो गया था कि 5 न्यू मेडिकल कॉलेजेस जिनके अंदर काम चल रहा था, तो उनका मैं नाम दिखा देता हूँ आप सबको। ये 30 सितंबर 2024 की न्यूज़ है, जिसमें बोला गया था 3 नए मेडिकल कॉलेजेस यूपी के अंदर खुलने वाले हैं और उनका प्रपोजल जो है वो ऑलरेडी भेज दिया गया था। और ये एक्सपेक्टेड था कि 2025-26 यानी इसी साल इन कॉलेजेस के अंदर एडमिशन होगा। कौन कौन से कॉलेजेस हैं? ये गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूँ, फिर मैं प्राइवेट की अलग से करूँगा। ये बागपत का पहला कॉलेज है, दूसरा कॉलेज है हाथरस में, ये भी गवर्नमेंट कॉलेज है, तीसरा कासगंज में, ये भी गवर्नमेंट कॉलेज है। तो टोटल ये 3 कॉलेजेस जिनके अंदर काम चल रहा था पिछले साल से ही। अभी तक का क्या फाइनल स्टेटस है, इनको परमिशन मिली है या नहीं मिली है, कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है, क्योंकि इसके रिलेटेड कोई भी न्यूज़ नहीं है। लेकिन मैं वो बता रहा हूँ जो पिछले साल से न्यूज़ में था कि इस साल खुलेंगे। टोटल 5 कॉलेजेस हैं, कौन कौन से मैं दिखाऊंगा आपको। एक बागपत हो गया, एक हाथरस हो गया, एक कासगंज हो गया। ये PPP मॉडल पे बने हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है इनके लिए वायबिलिटी गैप फंड जो है प्रोवाइड किया था। PPP मॉडल क्या है? जितने भी ASMC खुल रहे हैं ना 2019 के बाद के, वो सब PPP मॉडल पे हैं, यानी गवर्नमेंट पैसा दे देती है और जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो कॉलेज को तैयार करती हैं। तो ये PPP मॉडल पर होता है, यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही सेक्टर का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। और उसके अलावा 2 और कॉलेजेस हैं जहाँ पर MBBS की सीट्स इस साल बढ़ने वाली थी। कौन कौन सा है मैं आपको दिखा देता हूँ। एक है अमेठी का कॉलेज,
जिसके अंदर पिछले साल ही सितंबर 2024 में जबकि ये न्यूज़ है उसी टाइम पर 34% जो है वो काम कंप्लीट हो गया था। और अभी लगभग 15 से 20 दिन पहले मैंने एक न्यूज़ देखी थी, अमेठी के अंदर जो काम है वो लगभग 100% कन्फर्म हो गया है। तो कम से कम इस कॉलेज को तो परमिशन मिल ही जाएगी, अगर बाकियों को नहीं भी मिल पाती है तो। और उसके साथ ही एक और कॉलेज है, वो है मऊ के अंदर कल्पनाथ राय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मऊ। तो ये टोटल 5 कॉलेज हो गए। एक हो गया मऊ के अंदर, दूसरा हो गया अमेठी के अंदर, और 3 हो गए ऊपर वाले ये कॉलेजेस बागपत, हाथरस और कासगंज। तो टोटल 5 कॉलेजेस हैं जहाँ पर अगर 5 को परमिशन मिल जाती है तो 500 MBBS की सीट्स बढ़ जाएंगी। लेकिन अभी तक एक भी कॉलेज की न्यूज़ नहीं आई है। जो मैंने आपको ऊपर सीट इंक्रीज़ का नोटिस दिया, वो जो पहले से एडेड कॉलेज था उसके अंदर 100 सीट्स बढ़ी हैं। नए कॉलेज का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया। जैसे ही कोई भी अपडेट आएगा आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। फिर भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 500 सीट्स तक बढ़ सकती है मैक्सिमम, अगर गवर्नमेंट सीट सभी इस साल खुल जाती हैं तो। प्राइवेट कॉलेज की बात की जाए तो जो प्रपोज्ड कॉलेजेस हैं अभी इनका भी फाइनल स्टेटस नहीं आया है कि इनको परमिशन मिली है या नहीं मिली है। डीजे कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च गाजियाबाद के अंदर प्राइवेट कॉलेज, SBS मेडिकल कॉलेज मेरठ के अंदर, सरदार पटेल लखनऊ के अंदर, RSS मेडिकल कॉलेज मथुरा और RGMC मेडिकल कॉलेज ये भी हाथरस के अंदर है। तो टोटल यहाँ पर भी 5 कॉलेजेस प्राइवेट में खुलने की उम्मीद है। अभी फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आया, जैसे ही आएगा आपको अपडेट मिल जाएगा। सब लोग इसमें चैनल के साथ जुड़े रहें। अब जो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, जो लोग भी काउंसलिंग कर रहे हैं वो हमारा काउंसलिंग प्लान ज्वाइन कर सकते हैं। गोल्ड प्लान है जिसका प्राइस 5000 है और अभी ज्वाइन करने पर 4000 में ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा प्लान प्लेटिनम है जिसका प्राइस 12000 है, अभी ज्वाइन करने पर 11000 में ज्वाइन कर सकते हैं। गोल्ड प्लान के अंदर आपको पूरा काउंसलिंग का गाइडेंस, अपडेट्स, रूल्स रेगुलेशन, कॉलेजेस की प्रेफरेंस लिस्ट, कट ऑफ, कहाँ पर आपको कॉलेज मिल सकता है और कोई भी दिक्कत काउंसलिंग के अंदर आती है तो इसमें सुलझाया जाएगा। और दूसरा जो प्लेटिनम प्लान है इसमें काउंसलिंग का फॉर्म फिलिंग, चॉइस फिलिंग, पूरा का पूरा A to Z प्रोसेस हमारी टीम ही करेगी। उसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो लोग भी चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पेड काउंसलिंग ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तो MBBS की सीट्स बढ़ी हैं गवर्नमेंट वाली, उसका कट ऑफ पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा और प्राइवेट कॉलेजेस की क्या कट ऑफ रह सकती है वो मैं यहाँ पर डिटेल में थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। तो देखो, पहले जो मैंने कट ऑफ बताई थी आप सबको गवर्नमेंट MBBS कॉलेजेस की, लास्ट राउंड तक बिना सीट्स इंक्रीज हुए वो बताया था मैंने जनरल में कि 29,000 से 29,500 तक रह सकती है। EWS में 29,800 से 30,300 तक, OBC कैटेगरी में 29,500 से 30,000 ऑल इंडिया रैंक तक, और SC कैटेगरी में 1,90,000 से 1,95,000 ऑल इंडिया रैंक तक, और ST में 6.5 से 7 लाख तक अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक है तो आपको सीट यूपी कोटा से मिल जाएगा। ये मैंने पहले भी बता दी थी। लेकिन अब क्योंकि सीट्स इंक्रीज़ हुई हैं तो कट ऑफ डिक्रीज़ होगा। और अभी जो नए कॉलेजेस और ऐड होंगे तो जैसे ही सीट्स ऐड होंगी, कितनी सीट्स ऐड होंगी, उन सबका एनालाइज करके हम फाइनल कट ऑफ और निकाल देंगे। अभी के लिए जो 100 सीट्स पीलीभीत के अंदर बनी हैं उसको अगर इंक्लूड कर दिया जाए तो क्या कट ऑफ रह सकती है आपको अंदाजे के तौर पर यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। लगभग कि जनरल कैटेगरी में 29,500 से 30,000 तक जा सकती है कट ऑफ। यूपी कोटा की बात चल रही है यहाँ पर। EWS में 30,200 से 30,700 तक, OBC में 30,000 से 30,500 तक, SC कैटेगरी में 1,91,000 तक 1,96,000 तक, और ST कैटेगरी में 6.5 लाख से 7 लाख तक ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है 100 सीट बढ़ने के बाद। बाकी जो और नए कॉलेजेस बचे हुए हैं जहाँ पर सीट बढ़ सकती हैं, चाहे वो मऊ हो चाहे अमेठी हो, जो भी अपडेट होगा आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। और BDS की तो जो सेम कट ऑफ मैंने पहले बताई थी वही रहने वाली है, क्योंकि एक ही कॉलेज है KGMU। जनरल में 45 से 50,000 तक एक्सपेक्टेड है, और EWS की कोई भी सीट यहाँ पर नहीं है। OBC में 48,000 से 52,000 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है। SC में 1,95,000 से 2 लाख ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है, और ST में 7.5 से 8 लाख ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है। यूपी के अंदर ST की कट ऑफ जो काफ़ी कम रहती है क्योंकि काफ़ी कम स्टूडेंट्स यहाँ पर होते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्राइवेट की जो कॉलेजेस हैं उनके अंदर क्या कट ऑफ रह सकती है पिछले 3 साल का एनालाइज करने के बाद। तो ये आपके सामने जो हर एक कॉलेज वाइज कट ऑफ है आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं थोड़ा फ़ोटो को यहाँ से हटा देता हूँ ताकि आपको क्लियर विजिबिलिटी पूरे डाटा की हो। हर एक कॉलेज की 2022 में क्या कट ऑफ रही थी, 2023 में क्या रही थी, 2024 में क्या रही थी, पिछले 3 साल का कंपैरिजन है यहाँ पर। और अगर आप देखेंगे तो पिछले साल जो है ओवरऑल कट ऑफ हाई रही थी। ये जनरल कॉलेजेस की बात चल रही है। ओपन में कुछ माइनॉरिटी कॉलेजेस भी होते हैं जहाँ पर फीस तो ज़्यादा होती है लेकिन कट ऑफ कम रहती है। ओवरऑल अगर बात की जाए तो 2022 के अंदर जो लास्ट सीट अलॉट हुई थी जनरल कैटेगरी के अंदर, यानी जनरल कॉलेजेस में ओपन कोटा से, वो 10,42,375 ऑल इंडिया रैंक तक मिल गया था 2022 के अंदर ही, और मार्क्स थे 94। तो पहले का देखेंगे तो कट ऑफ कम रहती थी, लेकिन उसके बाद 2023 और 2024 में जो प्राइवेट कॉलेजेस है यूपी के उनकी कट ऑफ बढ़ी है। 2023 की बात की जाए तो 5,97,131 पर ही जनरल की सीट क्लोज हो गई थी, मार्क्स थे 235। और 2024 में यानी लास्ट ईयर 6,12,235 ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट सीट अलॉट हुई है और मार्क्स थे 300। ये ओपन कोटा की बात चल रही है। तो इस साल अभी और सीट्स इंक्रीज़ होनी है, उसका भी इम्पैक्ट रहेगा। अगर सारी सीट्स इंक्रीज़ हो जाती हैं तो आप मान के चल सकते हैं कि 7 से 8 लाख ऑल इंडिया रैंक तक
ऑल इंडिया रैंक तक आपको ओपन कोटा से सीट मिल जाएगी। माइनॉरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, माइनॉरिटी की कट ऑफ जो है और कम रहती है। ओवरऑल आप ईयर वाइज भी कट ऑफ यहाँ से देख सकते हैं कि किस कॉलेज में कितनी किस साल में रही है, 2022, 23 और 24 का डाटा। फिर बात करें कि जो माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं उनकी, तो माइनॉरिटी में कट ऑफ और कम रहती है, लेकिन फ़ीस का जो है यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा रहता है। 2022 का स्टेटस आप देखेंगे तो लास्ट सीट यहाँ पर जो है 10,45,082 ऑल इंडिया रैंक, मार्क्स थे 94, 2022 में मिला था माइनॉरिटी का कॉलेज। और 2023 में यही 11,39,761 ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट सीट मिली थी और मार्क्स थे 117। ठीक है। और फिर उसके बाद 2024 की बात की जाए तो जो लास्ट सीट है आपको 13,89,993 ये बुद्धा माइनॉरिटी के अंदर मिली है। और मुस्लिम माइनॉरिटी के अंदर अगर बात की जाए तो लास्ट सीट 10,89,990 ऑल इंडिया रैंक, मार्क्स थे 175 तक मिल गई है। तो इस साल भी अगर आपकी रैंक 11 लाख से 12 लाख तक भी है तब भी आपको एक्सपेक्टेड है कि माइनॉरिटी के अंदर कॉलेज आपको मिल जाएगा। और ओवरऑल मैंने ओपन कैटेगरी से तो बात कर ही ली है। अगर आपकी 7 से 8 लाख ऑल इंडिया रैंक तक है तो आप सेफ हैं कि आपको ओपन से सीट MBBS की मिल जाएगी। अब किस कॉलेज की कहाँ पर मिलेगी, क्या फीस स्ट्रक्चर है, ये सारी चीज़ें अगर जाननी है और अगर आप काउंसलिंग कर रहे हैं तो हमारी पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पेड काउंसलिंग ग्रुप का लिंक मिल जाएगा।